इस रोमांचक और गूढ़ कथा में एक निर्णायक मोड़ आता है जब देवराज इंद्र को अपने घावों का उपचार करते हुए यह ज्ञात होता है कि दारुका ने उनका दिव्य अस्त्र वज्र हथिया लिया है। यह समाचार पूरे देवलोक में हलचल मचा देता है, क्योंकि इसका अर्थ था कि दारुका अब न केवल देवताओं के लिए खतरा है बल्कि स्वयं कैलाश की सत्ता के लिए भी एक चुनौती बन चुकी है। इंद्रदेव भयभीत होकर कहते हैं कि यदि दारुका ने अपना वन कैलाश के समीप स्थापित कर लिया तो वह कैलाश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगी और समस्त देवताओं को शक्तिहीन कर देगी। वे दृढ़ स्वर में कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं माँ जी, इससे तो दारुका कैलाश स्वामिनी बन जाएगी। उसी क्षण वातावरण में गूंज उठते हैं शब्द, अब होगा अंत, 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 अब होगा आरंभ, 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 जो संकेत करते हैं कि अब एक नया युग प्रारंभ होने वाला है, जहां अहंकार और शक्ति का संघर्ष अपने चरम पर पहुंचेगा। महादेव कैलाश से प्रकट होते हैं और दारुका से कहते हैं, मैं कैलाश को बचाने नहीं, तुम्हें बचाने आया हूं। अब भी समय है दारुका, अपनी हट को त्याग दो। यदि ऐसा किया तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। परंतु दारुका हंसकर कहती है, तो अब समझे, शिव अपनी शक्ति की सहायता के लिए आए हैं। मुझे ज्ञात है दारुका बुरी नहीं है, केवल परिस्थितियों ने उसे अनिष्ट मार्ग चुनने को विवश किया है। परंतु जब शिव समर्पण की बात करते हैं तो दारुका उनका उपहास उड़ाते हुए कहती है, समर्पण? जब मैं अपनी इच्छा पूर्ति और माता की मुक्ति के द्वार पर खड़ी हूं, तब आप मुझे लौटने की सलाह दे रहे हैं? कदापि नहीं, मैं अपना लक्ष्य पाकर रहूंगी। महादेव उसे अंतिम चेतावनी देते हैं, तुम्हारी यह हट तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगी। दारुका, अपनी शक्ति का त्याग कर दो। किंतु दारुका और अधिक क्रोधित हो जाती है। यदि मुझे रोकना है तो शब्दों की नहीं, शस्त्रों की भाषा बोलिए। महादेव और देवी पार्वती गंभीर हो उठते हैं। उसी समय गणेश और कार्तिकेय कैलाश में उपस्थित होकर कहते हैं, पिताश्री, दारुका अब कैलाश की ओर बढ़ रही है। इंद्रदेव व्याकुल होकर कहते हैं, प्रभु, उसने इंद्रलोक को भस्म कर दिया, मेरा वज्र छीन लिया और अब वह कैलाश की ओर आ रही है। वे पार्वती से विनती करते हैं, माता, आप महाकाली का रूप धारण कीजिए और उस दुष्ट का संहार कीजिए। भले ही वह आपकी परम भक्त रही हो, किंतु जब भक्त भक्षक बन जाए तो उसका विनाश करना ही ईश्वरीय कर्तव्य बन जाता है। नारायण और ब्रह्मदेव भी प्रकट होकर कहते हैं कि देवी पार्वती ने ही उस साधारण स्त्री को वरदान देकर उसे सर्वशक्तिशाली बना दिया था, और आज उसी वरदान का परिणाम समस्त सृष्टि भुगत रही है। देवराज इंद्र देवी से कहते हैं, पहले बिना सोचे समझे वरदान दिया और अब जब परिणाम सामने है तो आप मौन हैं। देवी पार्वती उन्हें तीव्र स्वर में रोकती हैं, देवराज, आपके सामने आदि शक्ति खड़ी है, अपनी सीमा में रहिए। किंतु इंद्रदेव पीछे नहीं हटते। सीमा मैंने नहीं, आपकी आदि शक्ति ने लांघी है। नारायण, आज कैलाश पर जो संकट आया है उसकी उत्तरदायी केवल माता पार्वती है। वे कहते हैं कि देवी ने दारुका को बिना परखे वरदान दिया और अब वही वरदान विनाश का कारण बन गया। देवी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है, वरदान अनुचित नहीं था, क्योंकि मैंने एक स्वच्छ मन वाली भक्त को उसकी भक्ति का फल दिया। परंतु नारायण समझाते हैं कि समय तर्क का नहीं, कार्य का है, क्योंकि दारुका अब कैलाश के द्वार पर है। महादेव कहते हैं, अब जो होगा वह कैलाश स्वामिनी के निर्णय से होगा। तभी आकाश गूंज उठता है, अब यह कैलाश मेरा हुआ, यहाँ की देवी मैं हूं, देवी मैं हूं। दारुका कैलाश में प्रवेश करती है और देवी पार्वती के समक्ष झुककर कहती है, प्रणाम माता, चिंता न करें, यह कैलाश मैंने अपने लिए नहीं, आपके लिए जीता है। अब कोई भी आपको दासी की तरह नहीं रख सकेगा, यहां तक कि महादेव भी नहीं। देवी पार्वती गहराई से उसकी ओर देखती हैं और कहती है, दारुका, मैं पहले भी कह चुकी हूं, मैं कैलाश स्वामिनी हूं, किसी की दासी नहीं। मुझे यहां कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं। मैं जानती हूं तुम मेरे लिए कर रही हो, लेकिन तुम्हारा संदेह और तुम्हारा मार्ग दोनों अनुचित है। दारुका उत्तेजित होकर कहती है, संसार शिव को भोलेनाथ कहता है, परंतु मेरी दृष्टि में सबसे भोली आप है माता। आप अपने पति के बंधन में कैद है। शिव छलिया है, उन्होंने आपको देवी का स्थान केवल दिखावे के लिए दिया है। असल में आप यहाँ कैलाश की सेविका हैं। वह आगे कहती है, हर देव, हर पुरुष छल करता है, चाहे वह इंद्र हो या स्वयं महादेव। सब स्त्री को अपने से निम्न समझते हैं, उन्हें पैरों की धूल मानते हैं। देवी पार्वती की आंखों में क्रोध की ज्वाला प्रकट होती है और वे कहती हैं, मेरे शिव के विरुद्ध एक शब्द और मत कहना। तुम्हारे मुख से जो भी असत्य निकले हैं उन्हें भस्म करना अब मेरा कर्तव्य है। देवी का स्वर ब्रह्मांड को कंपा देता है, मैं सदा तुम्हारी रक्षा करने का वचन दे चुकी हूं और आज इस कथा का अंत उसी वचन की पूर्ति से होगा।
तुम्हारी रक्षा तुम्हारे अहंकार और अज्ञान दोनों से करनी होगी। देवी का रूप बदलने लगता है, उनके नेत्र अग्नि की तरह जलने लगते हैं, आकाश में बिजली कड़कती है और सारा कैलाश कांप उठता है। वे कहती हैं, ओ तारुका, सागर की लहरों को देखा है तुमने? वे जितनी ऊंची उठती हैं उतनी ही शांत भी होती हैं। जैसे सागर की गहराई में मोक्ष छिपा होता है, वैसे ही शक्ति की गहराई में संयम। जिसने अपने मोह को त्याग दिया उसने ही मोक्ष पाया, परंतु तुमने अपनी सारी मर्यादा लांघ दी है। महादेव कहते हैं, अब यह समय है जब आदिशक्ति स्वयं दारुका के भीतर के अज्ञान को भस्म करेगी। दारुका प्रहार करती है, पर देवी पार्वती का प्रत्येक प्रत्याघात उसके अस्त्रों को निष्फल कर देता है। ब्रह्मदेव कहते हैं, यह वही क्षण है जब शक्ति अपने ही अंश को परास्त करेगी। देवी कहती है, दारुका, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है, और वही अंश अब तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। दारुका पीछे हटती है, लेकिन फिर भी कहती है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य ठान लिया है, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। देवी पार्वती अपने त्रिशूल को आकाश में उठाती हैं और कहती हैं, शक्ति जब मर्यादा से बाहर जाती है तो वही विनाश का रूप बन जाती है। वह त्रिशूल प्रहार करती हैं, आकाश से अग्नि की वर्षा होने लगती है और दारुका भूमि पर गिर जाती है। देवी उसके पास आती हैं, उसके सिर पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, जो भटकता है वह लौट सकता है यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे। दारुका रो पड़ती है, माता मुझे क्षमा करें, मैं भूल गई थी कि आप ही मेरे अस्तित्व का स्रोत हैं। देवी उसकी शक्तियां वापस ले लेती हैं और उसका वन, दारुका वन, शांत हो जाता है, पुनः प्रकृति के अधीन लौट आता है। महादेव कहते हैं, यह घटना युगों तक स्मरणीय रहेगी, जब एक स्त्री ने देवी बनने की ठानी और उसी देवी ने उसे सिखाया कि सच्चा देवत्व विनम्रता में है, अहंकार में नहीं। इंद्रदेव और नारायण झुककर कहते हैं, देवी, आपने पुनः सृष्टि में संतुलन स्थापित किया है। देवी पार्वती मुस्कुराती है, जब भी कोई शक्ति अपनी मर्यादा भूल जाएगी, मैं किसी न किसी रूप में उसे याद दिलाने आऊंगी। तभी महादेव, विष्णु और ब्रह्मा एक स्वर में कहते हैं, जय आदिशक्ति, और सारा ब्रह्मांड देवी के प्रकाश से आलोकित हो उठता है। दारुका अब शांत स्वर में कहती है, माता, मैंने सीखा कि शक्ति का अर्थ वर्चस्व नहीं, संयम है। अब मैं इस संसार में भक्ति के मार्ग पर चलूंगी। देवी कहती है, यही सच्चा मोक्ष है, जब स्त्री स्वयं को पहचान लेती है और सृजन तथा संहार दोनों की अधिष्ठात्री बन जाती है। इस प्रकार यह कथा एक अद्भुत सत्य को उजागर करती है कि शक्ति और भक्ति का संगम तभी दिव्यता को जन्म देता है, जब उसमें अहंकार नहीं, केवल समर्पण होता है। सृष्टि में संतुलन स्थापित किया है। देवी पार्वती मुस्कुराती है, जब भी कोई शक्ति अपनी मर्यादा भूल जाएगी, मैं किसी न किसी रूप में उसे याद दिलाने आऊंगी। तभी महादेव, विष्णु और ब्रह्मा एक स्वर में कहते हैं, जय आदिशक्ति, और सारा